तो नमस्कार भाइयों। तो चलिए आज एक और मूवी एक्सप्लेन। वैसे ये सच्ची घटना था, दुनिया का रियल देखा वो अपनी आंखों से, रियल इंसिडेंट है जो कि अभी 2 महीने पहले ही बिहार में यह घटना घट चुकी है। तो मैंने सोचा कि इसे भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। अभी एक स्टोरी शुरुआत होती है बिहार से। गाँव बावर ये सारी जगह हम गुप्त रखेंगे भाइयों, समझ रहे हो ना। ये बताने वाले बातें नहीं होती। वहां पर एक दिन एक मर्डर हो जाता है 23 साल के लड़के रौनक का। अभी कभी सी मेन मेन बातें करें तो रौनक का एक पापा था जिसका नाम था पाबूला, और वो आम सी मजदूरी किया करता था और अपना घर चलाता था। उसकी पहली बीवी का नाम था देवी। अभी तब रौनक का वो छोटा था भाई तो, और घर या थोड़ा पैसे की दिक्कतें थी। और मतलब कि घर पले और ये सारा तामझाम मतलब कि घर में आए थे बाबू राव और उसकी पत्नी देवी के बीच में झगड़ा होते रहता था। अभी इन सब के चक्कर में पैसे कमाने के लिए बाबू राव एक दिन चला गया दिल्ली। अभी वो उसका रूटीन बन चुका था, 6-7 महीने वो वहाँ पर काम करता। और मतलब कि त्योहार होते ने तभी वो आता और 1-2 दिन अपने घर पर उतर वो वापिस चला जाता। अभी इन सारे चक्करों में देवी की लाइन थी जो कि तुरंत बिगड़ चुकी थी। वो किसी और के साथ मतलब कि वो रोज समझ रहे हो ना, चालन चपाटी। अभी ये सारी बातें मतलब कि गांव और छोटा सा गांव था जिसमें ये रहते थे। उस गांव में बातें फैलने लगी और ये सारे मतलब कि गांव वालों ने कॉल करके बाबूराव को बता दिया। बाबूराव पर आया, वहां पर दोनों पति पत्नी के बीच में ढेर सारा झगड़ा हुआ। और वो इतनी गिल्टी फील कर रही थी भाई बाबूराव की पत्नी देवी कि उसने अपने आप पर ही मतलब कि पेट्रोल और डीजल मतलब कि वो छिड़क कर पूरे गांव के सामने ही अपने आप को जला डाला। और उस बेचारे की वहां पर वो मारी गई, उसकी मौत हो गई। लेकिन ये सारी बातों से कहते बाबूराव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तो बावली आइटम थी भाई लोग, उसने 2 महीने के बाद वापिस दूसरी शादी कर ली। दिल्ली में कोई सेटिंग की होगी उसने वहां से। उसे भी मतलब कि वो औरत दे थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं थी। वैसे गांव वालों को तो लग रहा था कि चलो इसकी दूसरी शादी हो गई है इसलिए घर बार संभल जाएगा और ये रोना कर उसको भी माँ का साया मिल जाएगा। लेकिन दूसरी औरत थी, उसकी भी ये दूसरी शादी थी। पहले वो किसी और के साथ मतलब कि उसकी पहली शादी हो चुकी थी और वहां पर मतलब कि उसकी अकलत बलाब हो चुका था। और अभी वो बाबूराव के घर में थी मतलब कि बाबूराव वापस चला गया दिल्ली काम धंधा करने के लिए। अभी वहाँ की भाई लोग 5-6 महीने होते हैं और उसकी दूसरी बीवी थी जिसका नाम था सोनिया। रख देते हैं भाई लोग, ये असली नाम भी बताना ठीक नहीं है। वो सोनिया थी जो कि घर बार छोड़कर बाबूराव को छोड़ता। ये खत लिख दी है कि अभी तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, तू अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर। वहां पर अब कर वो भी मतलब कि बाबूराव और उसके बेटे रौनक को छोड़ता किसी और के साथ ये थी रंगरलिया, उसके साथ वो भाग निकलती है पाजे। यहाँ पर बाबूराव काफी टेंशन में आ चुका था। पूरे गांव वाले भी वही लोग ये सारा सीन देख कर दुखी थे कि ये देखो एक परिवार के ऊपर इतना मतलब कि दुख पड़ चुका है और ये इतने दुखी है। बाबूराव उसका बेटा क्योंकि घर में अभी कोई था नहीं खाने बाना बनाने वाला। पहले बाबूराव तो दिल्ली में ही था और वरना पड़ोस पड़ोस के लोग थे जो कि खाना बाना दे देते थे और वो खा पी लेता था भाई लोग। बाबूराव ने भी भाई लोग ठान लिया कि उसके बेटे को बड़ा करने के लिए औरत की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि वो छोटा था भाई लोग, 12-13 साल का। हालांकि छोटा तो ये इतना नहीं कह सकते लेकिन वो छोटा था। बाबूराव ने फिर अपना दिमाग चलाया। दिल्ली में उनसे पता चला कि यहाँ पर एक लीला नाम की एक लड़की है जो कि बाबूराव से काफी छोटी थी, बल्कि जवान थी। उसकी भी शादी हो चुकी थी लेकिन शादी का 1 महीना होते ही उसके घर में मतलब कि अपने पति के साथ नहीं बनी, इसलिए डिवोर्स डिवोर्स तो उसका नहीं हुआ था लेकिन वो अपने मायके का तब रही थी। बाबूराव उसके घर पर तू ज्यादा नहीं बातचीत करता है, उनके लीला के घर परिवार वालों से बातचीत करता है। और वहां पर ये सारे लोग मिलकर फैसला ले लेते हैं
कि लीला का मतलब कि जो पहले उसकी शादी हुई है उसके पति के साथ लीला का तलाक करवा देंगे और बाबूराव के साथ उसकी शादी करवा देंगे। बाबूराव के साथ उसकी शादी भाई लोग हो भी जाती है। बाबूराव उसकी पत्नी को लेकर कर अपने गांव में आता है जहाँ पर रौनक पूरा वर्ष सभी मतलब कि थे। पूरा गांव मतलब कि वहां पर था और वहां पे मतलब सारे गांव के लोग देख कर ऐसे मतलब कि खुशी में थे भाई लोग कि चलो उसका अभी घर बस गया है। अभी एक महीना रह पर तो बाबूराव दो भाई लोग वापिस मक्की चला गया था दिल्ली। वैसे कमाने गई है भाई लोग, ऐसे कमाता नहीं जो घर पर खाते क्या बोलो। ये भी सही बात है। अभी धीरे धीरे भाई लोग टाइम बीतता गया, रौनक भी धीरे धीरे बड़ा होता गया और अभी रौनक जवान हो गया था और रौनक की उम्र थी 23 साल, 23 years ओल्ड। अभी भाई लोग गाँव में थोड़ा सा विचित्र मामला था क्योंकि यह घर ही पूरा विचित्र था उनका। पूरे गांव में ये सारी अफवाह फैली हुई थी कि ये चल रहा है, उन दोनों के बीच ये चल रहा है। इसमें से कई लोग थे जिसने बाबूराव को छोड़ कर दिया था और वो बाबूराव भी मतलब दिल्ली में नहीं था, वो भी गांव में आ चुका था। लेकिन गांव में किसी को भी पता नहीं था कि बाबूराव गांव में है। वो छुप छुप कर अपने घर पर नजर गड़ा दिया करता था भाई लोग। वैसे अभी एक दिन पुलिस वालों को मतलब कि पता चलता है कि ये नहीं है लड़का रोना, क्योंकि रौनक की नानी की उसने कंप्लेंट की थी कि रौनक घर पर नहीं है और बाबूराव और उसकी जो बीवी है दीदा वो उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले उन दोनों को अपने पुलिस चौकी में बुलाते हैं और कहते हैं कि रौनक कहाँ पर है, तो वो दोनों कहते हैं कि वो तो पास के गांव में गया है अपने दोस्त से मिलने के लिए। पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा। पुलिस वाले तुरंत कॉल करते हैं भाई लोग पास ही के गाँव में पुलिस स्टेशन में। वहां पर उसे कहते हैं कि यहाँ पर इस लोकेशन पर जाकर देखो, यहाँ पर इसका दोस्त रहता है, वहां पर रौनक है या नहीं। वो कहते हैं कि नहीं है। बाबू राव भाई लोग अभी यहाँ पर वो दोनों डीरा और टेंशन में आ चुके थे क्योंकि पुलिस वालों का सारा शक था, क्योंकि गांव वालों के बीच भी बनो पूछताछ की थी पुलिस वालों ने और कड़ी सी ऐसी वैसी बातें वो सबको पता चली थी। गांव में एक बंदा था जिसका नाम था भरत। पुलिस वालों को उनसे पता चलता है भरत से कि कल शाम को ही बाबूराव उसकी बीवी लीला जो कि किसी के डेड बॉडी को मतलब कि एक एम्बुलेंस में डालकर ले जा रहे थे और वो एम्बुलेंस मतलब कि गंगा के किनारे पर खड़ी थी और उसने डेड बॉडी को गंगा नदी में बहा दिया था। और मुझे पता नहीं है कि वो रौनक की बॉडी है, लेकिन मैंने ये विषय देखा था। अभी पुलिस वालों का दिमाग घूम गया भाई लोग यहाँ पर। उसने अपने तरीके से मतलब कि लेडीज पुलिस वालों ने अपने तरीके से उस लीला से बात की और वहां पर जो जेंट्स पुलिस वाले थे उसने अपने तरीके से देवा उसने बाबूराव से बात की। अबे यहाँ पर यह सारी हकीकत भाई लोग पता चले क्योंकि बाबूराव तो दिल्ली में ही आ भाई लोग पड़े गए। पांच सी बातें दी है सर, सुनो। बाबूराव दिल्ली में था, दिन बीतते गए, रौनक बड़ा जवान हो गया और रौनक बोली का अफेयर शुरू हो गया भाई लोग। जैसे इन गाँव वालों को तो ये सारी गालागाली पता थी और जैसे ही उन सभी ने बताया बाबूराव को, बाबूराव तुरंत अपने गांव में पहुंच गया और मौका पाकर भाई लोग पहले उसने अपने ही घर में रेड कर दी। और बाबूराव ने जो देखा भाई लोग वो देखकर उसकी मतलब कि जमीन आसमान नीचे पैरों का ऐसा खिसक गया हुआ था कि उसी के सामने ही उसकी मतलब कि तीसरी बीवी लीला और उसका खुद का सगा बेटा हो ना कैसी हालत में थे कि कोई भी बाप मतलब कि अपने पत्नी और अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकता था विथाउट लॉस पायो। अभी यहाँ पर यह सारी नौटंकी ऐसे हुई कि लीला मुर्ख मुकर गई भाई लोग यहाँ पर। लीला ने बाबूराव से कहा कि यह रौनक है जो कि मुझे मतलब कि ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने मेरे साथ ये सब नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। ऐसी मीठी मीठी बातें करके भाई लोग उसने बाबूराव का भरोसा जीतती और बाबूराव इतने गुस्से में था भाई लोग कि उसने अपने ही बेटे रौनक का ऐसे पक्के गुला पकड़ लिया और इतनी जोर से पकड़ा था भाई लोग कि 5-10 मिनट के अंदर ही उस बेचारे की जान चली गई। उसके बाद
ये वहाँ पर गाँव पाई केंजुलस वाला का उसे ढेर सारे पैसे दिए। पर वो तीनों मिलकर पहले रौनक की बॉडी पेंजुलस में डालकर गंगा नदी के किनारे पर उसे बहा दिया। पुलिस वालों को जैसे ही ये सारी बातें पता चली तो उसने मतलब कि गंगा नदी पर डेड बॉडी को ढूंढने की शुरुआत कर दी। 2-5 दिन बीत गए लेकिन अभी तक कामकाज चल रहा है, पर जो खत्म नहीं हुआ। कामकाज अभी भी ढूंढने की तलाश चल ही रही है, लेकिन अभी भी मतलब कि ओनक की डेड बॉडी मिली नहीं। क्योंकि केस भाई लोग थोड़ा सा कमजोर पड़ चुका है यहाँ पर, क्योंकि प्रूफ चाहिए ना कि ये सब ऐसा ऐसा किया है। हालांकि रॉन्ग प्रूफ है, उन दोनों में कबूलात करनी है कि हाँ हमने ऐसा किया है, लेकिन प्रूफ एकदम अच्छा है, इसलिए वहाँ पर अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है। और अभी भी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी रौनक की डेड बॉडी को मतलब कि ढूंढने का काम काज शुरू है। तो भाई लोग यहाँ पर कहानी की एंडिंग हो जाती है। अभी आप बताओ कि ये साला क्या माजरा चल रहा है कि ये स्टेप मदर सन बेटा बेटी माँ पराई सौतेली माँ, ये क्या चल रहा है? आप भाई लोग कमेंट में बताना कि ये तो असली बिगड़ चुकी है दुनिया।